हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 6 है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और उसके ऊपर हमने कुछ सम्स किए थे। इस लेक्चर में भी हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर ही कुछ और प्रैक्टिस सम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन लेना है वो क्वेश्चन लिखा हुआ, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच एटी साइन एटी। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है वर्ड्स में ऐसा दिया था, तो उसको मैंने मैथमेटिकली लिखा टू फाइंड लैप्लास ऑफ, जो फंक्शन दिया है उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। अभी फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एच ए टी डॉट साइन ए टी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डॉट है, तो अगर प्लस होता तो इनके डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे। तो डॉट होने के कारण इनको ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा जिसको लैप्लास पॉसिबल होगा, जिसका लैप्लास निकालना पॉसिबल होगा। तो क्या कर देता हूँ, ये जो साइन एच ए टी है ना, उसको साइन एच टी को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देता हूँ, यानी कि यूलर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में साइन एच ए टी कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी। सॉरी, ये प्लस नहीं आएगा, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, साइन है ना। अगर कॉस होता तो प्लस आता था, यहाँ पर माइनस है, माइनस ये ओवरराइट कर दिया। अपॉन टू, और ये बाजू का साइन एटी एज इट इज़। तो राइट साइड में से ये हाफ पूरा तरीके से बाहर आ जाएगा, पूरे तरीके से बाहर आ जाएगा। और ई टू द पावर एटी इंटू साइन एटी, ई टू द पावर एटी इंटू क्या रहेगा, साइन एटी, माइनस ई टू द पावर माइनस एटी इंटू साइन एटी। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होने जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में क्या है, मेन क्वेश्चन, दैट इज साइन एच ए टी डॉट साइन ए टी। अभी यहाँ पर ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है कि टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, लेने की ज़रूरत नहीं, वो कंसिडरेबल है, अंडरस्टूड वो स्टेप, तो वो नहीं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लैप्लास ले लेते दोनों साइड। लैप्लास ले रहे तो यहाँ पर इस फंक्शन के ऊपर एल आएगा, लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी डॉट साइन ए टी। हाफ के ऊपर लैप्लास अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हाफ ये दोनों फंक्शन को आने वाला कांस्टेंट है जो कि ब्रैकेट के बाहर लिखा, तो हाफ को लैप्लास अप्लाई नहीं होगा। करली ब्रैकेट लैप्लास फॉर दिस फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर ए टी साइन ए टी माइनस लैप्लास फॉर अदर फंक्शन ई टू द पावर माइनस ए टी साइन ए टी, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। देखो अभी हम जानते हैं कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या होता है। साइन एटी, जैसे कि ये बेसिक फंक्शन है ना, साइन एटी का लैप्लास जानते हैं हम लोग, क्या होगा, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन इसके साथ ई टू द पावर एटी इंटू होने के कारण साइन एटी के लैप्लास में जहाँ पर भी एस है वहाँ पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, उस एस को क्या करना होगा, एस माइनस ए से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ई टू द पावर प्लस एटी आया है। अगर ई टू द पावर माइनस एटी होता तो साइन एटी के लैप्लास पे जहाँ पर भी एस आ रहा है वहाँ पर मुझे एस माइनस ए लिखना होता था। तो साइन एटी का लैप्लास पता है, तो उसके कारण बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ एज इट इज़ ब्रैकेट साइन एटी का ऊपर आएगा ए एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन, यहाँ पर एस माइनस है तो क्या हो जाएगा, एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, मेन क्वेश्चन, दैट इज लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी साइन ए टी, मेन फंक्शन हो गया। तो इसका लैप्लास हो गया, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना हमारा उसका लैप्लास हो गया। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए। देखो दूसरा क्वेश्चन है, शो दैट, ये दिया है उन्होंने, शो दैट pucha Laplace of sin h t by 2 dot sin of root 3 by 2 t ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, ये क्या दिखाना है मुझे, रूट 3 by 2 डॉट एस
अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये दिखाना, ये एस टू द पावर 4 है, 4, ये एस लिखा है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, शो दैट करना है। तो LHS सॉल्यूशन, LHS में क्या लिखा है, इस फंक्शन का लैप्लास निकालना है ना, तो उस लैप्लास का फंक्शन निकाल देते हम लोग। साइन एच t/2 आएगा, साइन एच t/2 आने के कारण डॉट साइन ऑफ √3/2 t आएगा इज इक्वल टू, इसमें से हम लोग साइन एच t/2 को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा, e⁻t/2 माइनस e⁻−t/2 अपॉन 2 डॉट बाजू में साइन √3/2 का फंक्शन साइन √3/2 t। जैसे कि पहले क्वेश्चन में किया था, इसके प्रीवियस वाले में से हम वैसे ही करना है। ये हाफ कम्प्लीटली आउटसाइड आ जाएगा, e⁻t/2 के साथ इंटू क्या होगा, साइन √3/2 t माइनस e⁻−t/2 के साथ इंटू क्या होगा, साइन ऑफ √3/2 t इंटू होगा। लेफ्ट साइड में मेन क्वेश्चन अपना साइन एच t/2 साइन ऑफ √3/2 t ब्रैकेट। देखो लेफ्ट साइड में अगर मैं लैप्लास अप्लाई करूँगा, इसका मतलब मुझे राइट साइड में लैप्लास अप्लाई करना होगा। तो टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप अंडरस्टूड रहेगी। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लैप्लास लिखा, लैप्लास लेफ्ट साइड का फंक्शन साइन एच t/2 डॉट साइन ऑफ √3/2 t। हाफ के ऊपर लैप्लास अप्लाई नहीं होगा तो हाफ एज इट इज लिखा, ब्रैकेट में लैप्लास फॉर e⁻t/2 डॉट साइन ऑफ √3/2 t माइनस लैप्लास फॉर अदर फंक्शन, वो क्या है, e⁻−t/2 साइन √3/2 t, ये ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना आया समझ में। इज इक्वल टू, ये हाफ यहाँ पर होगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, देखो बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या करना होगा, साइन 80, ये जो जिसको मैं बता रहा हूँ ना, हाईलाइट कर रहा हूँ ना, अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, साइन 80 का लैप्लास क्या होता है, a/a² प्लस a², लेकिन उसके बाजू में e⁻t/2 आया ना, यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम में e⁻bt था, यानी कि b की जगह पे क्या लग रहा है, ये 1/2 लग रहा है। तो इसका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऊपर क्या रहेगा, √3/2 होगा न्यूमरेटर में, एक ही वैल्यू, और अपॉन में जहाँ पर भी एस है, एस में क्या करना होगा, माइनस हाफ करना होगा, यानी कि s माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस एक ही वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस एज इट इज। सेम यहाँ पर भी साइन 80, तो उसका ऊपर ये आ जाएगा √3/2 अपॉन में -t/2 है तो s में क्या करना होगा, प्लस हाफ, s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कितना समझा, देखो यहाँ पर √3/2 है, यहाँ पर भी √3/2, तो √3/2 पूरा कैंसिल आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, 1/2 डॉट √3/2 ब्रैकेट, ये रहेगा 1 अपॉन a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है, a² माइनस 2ab, 2 आएगा, 2s इंटू 1/2, 2 कैंसिल, यानी कि ओनली s रहेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर, प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और √3/2 का स्क्वायर होता है 3/4,
तो 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा, 4/4, यानी कि +1 लिखना होगा, माइनस ऊपर का 1 सेंटर का लाइन। यहाँ पर देखो s+2 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि a² प्लस 2ab, 2s इंटू 1/2, 2 कैंसिल तो s होगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4, 1 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 कैंसिल होकर 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये √3/4 लिखना होगा, √3/4 लिखना होगा, और अंदर वाली ब्रैकेट में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना होगा, लेफ्ट साइड में √3/4 ये बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीपल, यानी कि क्या होगा, a² प्लस s प्लस 1 माइनस 1 था ना, उस 1 को ये टर्म इंटू होगा, a² माइनस s प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में ये दोनों ब्रैकेट इंटू हो गए एक दूसरे को, लेकिन ये दोनों ब्रैकेट एक दूसरे को इंटू करते वक्त मैं क्या करता हूँ, a² में +1 लिखता हूँ, फिर बाद में s लिखता हूँ, a² के साथ +1 लिखा, बाद में s किया, डॉट। यहाँ पर फिर वैसे करता हूँ, a² में +1 करता हूँ, बाद में प्लस s लिख देता हूँ। अगर मैं ऊपर का ब्रैकेट सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग ऊपर का ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या रहेगा, a² प्लस s प्लस 1 माइनस a² प्लस s² कैंसिल, ये माइनस ऑफ माइनस यानी कि ऊपर 2s हो जाएगा, और 1 माइनस 1 कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या रहेगा, ओनली 2s। नीचे a² प्लस 1 को a कंसिडर करो, और ये जो s है ना उसको b कंसिडर करो, a² प्लस 1 को हमने a कंसिडर किया, और ये जो s था उसको b कंसिडर किया। तो ये फॉर्मूला किसके जैसे लग रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b², यानी कि क्या करना होगा, a² प्लस 1 ये a की जगह पे आया था, a² माइनस s ये b की जगह पे आया था, 2s, और ये अपॉन में 4 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, यानी कि √3/2 रहेगा बाहर। अंदर क्या बचा, ऊपर s ही बचा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर उसको एक्सपांड कर दो तो s⁴ प्लस 2s² प्लस 1 माइनस आगे का s²। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2s² माइनस s² प्लस s² रहेगा, फिर √3/2 s अपॉन में ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, s⁴ s² प्लस 1, और लेफ्ट साइड में जो फंक्शन था अपना इसका लैप्लास निकाल के रखा है, यानी कि लैप्लास ऑफ sin h t/2 डॉट साइन √3/2 t, यही फंक्शन था ना, तो ये फंक्शन भी हो गया। सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग सम कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए क्वेश्चन, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इस तरीके से, cos 2t डॉट साइन t अपॉन e⁻t। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन टू फाइंड, मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाएगा, लैप्लास L ऑफ cos 2t sin t अपॉन e⁻t, दैट इज, इसी का मतलब क्या निकालना है मुझे, दूसरे तरीके से लैप्लास ऑफ e⁻−t, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो e⁻−t cos 2t और sin t ये निकालना है। तो ये f(t) इसको कंसिडर करो, ये जो पार्ट है ना अंडरलाइन किया हुआ उसको f(t) कंसिडर करो, उसको e⁻−t लगा इसके, यानी कि ये जो अंडरलाइन वाले f(t) का लैप्लास निकालने के बाद ये जो फंक्शन हो जाता है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई करने जैसा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos 2t और sin t का लैप्लास निकालना होगा। तो लेट फाइंड, ऐसा चाहिए तो लिख देता हूँ, लैप्लास ऑफ cos 2t और sin t। ठीक है, सिंस cos 2t और sin t को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिखा, इंटू 2 से इंटू किया, और cos 2t और sin t लिखा फिर से। क्यों लिखा ऐसा,
सेम फंक्शन है, सिर्फ उसको 2 से इंटू किया और बैलेंस करने के लिए 1/2 से इंटू किया। लेकिन ये जो पार्ट है ना 2 cos a sin b, क्या हो जाएगा ये 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। 2 cos a डॉट sin b इक्वल टू 2 cos a sin b का फॉर्मूला देखो इस तरीके से, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है ना वो अभी अपने हमें यूज़ करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा, जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो यहाँ पर यूज़ होगा। 2 cos a sin b, a की जगह पे कितना है 2t और b की जगह पे कितना है t है, तो a प्लस बी यहाँ पे ब्रैकेट देना होगा, यह हाफ एज इट इज रहेगा। साइन ऑफ क्या आएगा a प्लस बी यानी कि 2t प्लस टी 3t साइन 3t होगा, ब्रैकेट देगा क्योंकि ये जो सिंप्लीफिकेशन उसका एक्सपेंशन होगा उसका हाफ इंटू होगा ना, बीच में माइनस साइन ऑफ 2t माइनस टी साइन टी रहेगा सिंगल। बस ये हो गया फॉर्मूला अप्लाई करके। पीछे क्या था cos 2t डॉट साइन टी था। फिर टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ cos 2t sin t half as it is curly bracket Laplace for sin 3t minus Laplace for sin t इज इक्वल टू, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बेसिक फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन है ये, तो ब्रैकेट Laplace ऑफ sin 3t कितना होगा 3/a² प्लस 9 a² प्लस 3² माइनस 1/a² प्लस 1², इतना हो गया। इसके पीछे क्या होगा Laplace ऑफ cos 2t डॉट sin t। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर e टू द पावर माइनस टी लगा देता हूँ तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के हिसाब से यहाँ पर जहाँ जहाँ पर s है तो क्या होगा, जो भी टर्म लिया ना हमने e टू द पावर at लिखा होगा तो s के साथ क्या करना होगा s प्लस a लिखना होगा, प्लस a लिखा है तो माइनस करना होगा, s माइनस a करना होगा। तो देखो देयरफॉर लिखा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ टी मान लो, एफ ऑफ टी इस फंक्शन को अब मैं अपने क्वेश्चन का क्या कौन सा पार्ट यूज़ कर रहा हूँ, ई टू द पावर माइनस टी यूज़ कर रहा हूँ। माइनस टी क्यों, देखो माइनस टी इसलिए ये अपॉन में है ना, तो अगर उसको ऊपर लेते हो तो ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, दैट इज़ ऐसा, तो मैंने उसको ई टू द पावर माइनस टी से इंटू कर दिया और बाजू वाला पार्ट एज इट इज लिखते तो इस एफ ऑफ टी का कॉस 2t साइन टी। देखो इस एफ ऑफ टी का 5s यहाँ पर आया हुआ है, अगर इस एफ ऑफ टी को ई टू द पावर माइनस टी से इंटू करूँगा तो जहाँ पर भी s है वहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा s प्लस 1 करना होगा, ऊपर का 3 एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे क्या लिखना होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3² माइनस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1², 1² 1 ही होता है, फिर भी ये फॉर्मूला के साथ ऐसे फॉर्मूला रहता होता है ना, तो ये 1² 1 लिखा नहीं, ऐसे ही रखा। इसके बाद ये ई टू द पावर माइनस टी, क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं था ना, तो एक्चुअली जैसा क्वेश्चन था उसको मैं वापस लिख लेता हूँ, राइट साइड का पार्ट चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, तो भी हमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे। देखो तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, cos 2t sin t अपॉन ई टू द पावर टी, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था वैसे, और राइट साइड का पार्ट विदाउट एनी चेंजेस एज इट इज़ लिखेंगे 1/2 s अपॉन s नहीं है सॉरी वो 3 है, 3/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3² माइनस 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1² ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारे सब, ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को, सब लोगों को। इसी कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फंक्शन दिया है e टू द पावर माइनस 4t sin ht
डॉट साइन टी। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है तो उसको मैथमेटिकली लिखूँगा। टू फाइंड मैथमेटिकली यानी कि सिर्फ लैप्लास लिखकर ब्रैकेट में फंक्शन लिखना है। e⁻⁴t साइन एच टी डॉट साइन टी। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या है वो? e⁻⁴t है साइन एच टी डॉट साइन टी। इतना लिखने के बाद जो मिडिल वाला पार्ट है ना साइन एच टी, उसको उस फंक्शन को हम लोग साइन एच टी को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि e⁻⁴t एज इट इज़। मिडिल वाले फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? साइन एच टी है ना वो, e⁻t अपॉन 2 डॉट बाहर का साइन टी एज इट इज़। देखो e⁻⁴t के साथ इंटू हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साइन टी भी तो इंटू होगा ना। e⁻⁴t और साइन टी की एक ही टर्म है, दोनों ब्रैकेट के बाहर आए हुए हैं ना, e⁻⁻⁴t और साइन टी, तो ये एक ही टर्म है। वो एक ही टर्म e⁻t के साथ इंटू होगा, और जो कि हाफ बाहर है तो हाफ पूरा बाहर ले लिया। e⁻⁻⁴t इंटू e⁻t क्या रहेगा? e⁻−3t रहेगा, और उसको इंटू साइन टी, बीच का माइनस e⁻⁻⁴t डॉट e⁻−t, यानी कि e⁻−5t और आगे का साइन टी। पीछे मेन क्वेश्चन अपना जो दिया है वो दैट इज e⁻⁴t साइन एच टी डॉट साइन टी। अगर मैं लेफ्ट साइड में लैप्लास अप्लाई कर देता तो वो अपना मेन क्वेश्चन हो जाएगा, और राइट साइड में भी लैप्लास अप्लाई कर देंगे। फिर टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, वो देख कर ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को। e⁻⁴t साइन एच टी और साइन टी इज इक्वल टू हाफ के ऊपर लैप्लास अप्लाई नहीं होने वाला, करली ब्रैकेट लैप्लास फॉर फर्स्ट फंक्शन e⁻−3t साइन टी माइनस लैप्लास फॉर e⁻−5t साइन टी, करली ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ये हाफ एज इट इज यहाँ पर लिखना होगा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, ये हाफ एज इट इज ब्रैकेट। साइन टी का लैप्लास क्या होता है? 1/s² + 1², लेकिन जहाँ पर s है वहाँ पर e⁻−3t आने के कारण जहाँ पर s है वहाँ पर क्या लिखना होगा? s+3 लिखना होगा। तो 1/s+3 का होल स्क्वायर प्लस 1², ये आगे का माइनस 1/-5, तो वहाँ पर क्या लिखना होगा? s+5 लिखना होगा, s+5 का होल स्क्वायर प्लस 1²। इतना हो गया, ये हाफ हो गया, ये अपना पूरा सम। ठीक है, और इसके पीछे मेन क्वेश्चन एज इट इज लैप्लास ऑफ e⁻⁴t साइन एच टी और ये साइन टी, उसका क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन दिया e⁻−3t डॉट कॉस एच फाई टी डॉट साइन 4t। जो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल एक जैसे ही, ये सेम है। तो ये अगर मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देता था तो भी चलता था, लेकिन मैं इसको करवा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन लिखा, पहले इसको मैथमेटिकली लिखूंगा। टू फाइंड लैप्लास ऑफ e⁻−3t cos h phi t sin 4t, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या होगा? मेन क्वेश्चन को वापस लिख दूंगा, e⁻−3t डॉट cos h 5t sin 4t इज इक्वल टू e⁻−3t एज इट इज
जो कॉस एच फाई टी उसको उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ई टू द पावर फाई टी प्लस ई टू द पावर माइनस फाई टी। कॉस होता है तो बीच में प्लस है और साइन होता है तो बीच में माइनस है, ब्रैकेट क्लोज। और बाजू वाला टर्म साइन 40 एज इट इज़, साइन 48 टर्म एज इट इज इक्वल टू हाफ बाहर ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस 3t और साइन 40 ये टर्म एक ही है, साथ में इंटू वो ई टू द पावर 5t के साथ इंटू होते तो क्या रहेगा, पहले ई टू द पावर 2t साइन 40 रहेगा, प्लस इसके बाद क्या होगा ई टू द पावर माइनस 8t और क्या होगा साइन 40। पीछे मेन क्वेश्चन क्या है, जो ई टू द पावर माइनस 3t कॉस एच फाई टी और साइन 40। देखो टेकिंग लैपलेस टू बोथ साइड अभी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो टेकिंग लैपलेस टू बोथ साइड वाली स्टेप होगी। देयरफॉर लैपलेस ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस 3t डॉट कॉस एच फाई टी डॉट साइन 40 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हाफ curly bracket Laplace for this first function Laplace of e to the power 2t sin 40 plus Laplace for another function Laplace of for another function e to the power minus 8t sin 40 bracket close is equal to half as it is bracket साइन 40 का लैप्लास क्या होगा 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। साइन 40 का लैप्लास होगा 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऊपर तो 4 आएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, लेकिन जहाँ पर भी एस आएगा वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एस माइनस 2 लिखना होगा, क्योंकि ई टू द पावर प्लस 2t आया ना, तो एस माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर बीच का प्लस एज इट इज़, ऊपर तो आएगा 4 अपॉन में ई टू द पावर माइनस 8 है, तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा एस के साथ प्लस 8 डालना होगा, एस प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो ये जो आगे ये जो पार्ट आता है ना उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ये पार्ट ऐसे रखो तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ये हो गया लास्ट आंसर, फाइनल आंसर दिए हुए क्वेश्चन के लिए। तो अभी देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्वेश्चन लिखने की कम जगह मिल रही है ना, तो इस केस में मैं लास्ट में क्वेश्चन फिर से आंसर के साथ नहीं लिखता हूँ, तो भी अपना आंसर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ to find Laplace transform of, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है sin 2t cos t sin 2t cos t और cos h 2t। तो सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे टू फाइंड लैप्लास, सिर्फ लैप्लास लिखा, लैप्लास के साथ ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, मुझे मेन क्वेश्चन लिखना होगा वापस, दैट इज sin 2t cos h 2t और ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन साइड में लिख के लेता हूँ, क्या है वो sin 2t cos h 2t ये लिखा मैंने इक्वल टू। अभी पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला पार्ट क्या दिख रहा है sin 2t cos t, क्या दिख रहा है sin 2t cos t, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है हमारे, क्या कहा मैंने 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है, तो 2 तो है नहीं तो 2 ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, 1/2 ले लिया इंटू 2 किया sin 2t cos t, ठीक है ये लिखा 2 sin 2t cos t के साथ 2 एक्स्ट्रा ले लिया तो उसको बैलेंस भी कर दिया साइड में, डॉट cos h 2t को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, cos h 2t उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 2, ठीक है इतना समझा होगा आप लोगों को। ये 2 को कैंसिल नहीं करना है, यहीं तक रखना है, इसको इसके साथ मैच करके रखना है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना उसको एक्सपेंशन करेंगे हम लोग,
और ये 1/2 इंटू 1/2 बाहर कितना हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट बाहर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा है देखो, ये 1/2 और ये अपॉन वाला 2, तो पूरा कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लिख सकता हूँ मैं, कितना हो जाएगा, 1/4 होगा। इस 2 को कैंसिल नहीं करना है। इसका फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। तो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं, लिख देता हूँ ऊपर। जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको भी मेंशन कर दूंगा। सिंस 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला तो ये कंसेप्ट में यूज़ होने वाला है ना, तो इसके कारण इसको स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया। अभी देखो, इज इक्वल टू, ये 1/2 तो रहेगा, ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट इसका एक्सपेंशन है ना, 2 साइन ए कॉस बी का एक्सपेंशन है। ए की जगह पर कितना है 2t और बी की जगह पर कितना है t है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि क्या लिखना होगा, साइन 3t हो जाएगा, प्लस 2t माइनस टी क्या रहेगा, साइन टी रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ साइन टी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इसका एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, ये उसके बाद ये वाला जो टर्म था वो एज इट इज लिख देता हूँ, एज इट इज e to the power 2t प्लस e to the power माइनस 2t अपॉन 2, वो टर्म एज इट इज लिख दिया। इसके बाद क्या होने वाला है देखो, 1/4 पूरा बाहर लिखा, 1/4 पूरा बाहर लिखा, ब्रैकेट डाला। ये साइन 3t टर्म है ना, अंदर दोनों को इंटू होगा न्यूमरेटर वाले को, तो उसमें से e to the power 2t पहले लिखा, डॉट साइन 3t किया। अभी प्लस 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 e to the power माइनस 2t को भी इंटू होगा ना सेम टर्म, तो साइन 3t कर दिया, प्लस अब ये साइन टी टर्म है, प्लस साइन टी टर्म e to the power 2t को होगा इंटू, तो e to the power 2t इंटू साइन टी प्लस e to the power माइनस 2t साइन टी, ब्रैकेट क्लोज। इतना याद रखो, इसके पीछे क्या है, मेन क्वेश्चन है अपना, इसके पीछे मेन क्वेश्चन है, क्या था वो, लैप्लास ऑफ साइन 2t कॉस टी और कॉस एच 2t। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन था, इक्वल टू इधर, ये मेन क्वेश्चन था, सॉरी लैप्लास नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन था। यहाँ पर अभी मुझे लैप्लास लेना है, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, ये वाली स्टेप करनी होगी, तो लैप्लास नहीं था। अभी वाली स्टेप कर रहा हूँ, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन 2t कॉस टी कॉस एच 2t, ये आ जाएगा लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले लैप्लास नहीं था, मेन क्वेश्चन था विदाउट लैप्लास। अभी 1/4 को तो लैप्लास अप्लाई नहीं होगा, 1/4 आउटसाइड करली ब्रैकेट, और अंदर जितने भी फंक्शन आए हर एक को लैप्लास अप्लाई होगा। तो लैप्लास ऑफ व्हाट, e to the power 2t sin 3t प्लस लैप्लास ऑफ e to the power माइनस 2t sin 3t प्लस लैप्लास ऑफ e to the power 2t sin t प्लस लैप्लास ऑफ माइनस 2t e to the power माइनस 2t और sin t, और ये बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 आएगा, साइन 3t का लैप्लास क्या होगा, 3/a² प्लस 3², लेकिन यहाँ पर e to the power माइनस 2t आया ना साथ में, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करने के कारण क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज़ करने के कारण क्या लिखना होगा, देखो बाहर का 1/4 तो रहेगा, ब्रैकेट ऊपर क्या आएगा, ये 3
3 अपॉन जहाँ पर भी एस है तो एस माइनस टू लिखना होगा, एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस ऊपर आएगा 3, साइन 3 का लाप्लास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लेकिन एस के साथ प्लस 2 जोड़ना होगा अभी क्योंकि ई टू द पावर माइनस 2t है, तो एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या साइन टी है, साइन टी का लाप्लास को क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन जहाँ पर एस है एस में क्या करना होगा हम लोग माइनस 2 करना होगा, 1 अपॉन एस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म प्लस 1 अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लैप्लास अप्लाई किया है। इसके पीछे मेन क्वेश्चन का लैप्लास लिखा, तो मेन क्वेश्चन वापस लास्ट में नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। ये आखिरी सम है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर, ये जो सम ले रहा है वो आखिरी सम है। देखो टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है ई टू द पावर टी डॉट साइन 2t डॉट साइन 3t। सॉल्यूशन लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन लिखने के बाद टू फाइंड, फंक्शन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि जस्ट एल ऑफ और फंक्शन लिखना होगा। वो क्या है, ई टू द पावर टी साइन 2t और साइन 3t ब्रैकेट क्लोज। इसमें से देखो इसका लैप्लास पहले तो निकालूंगा मैं, इसका लैप्लास निकालने के बाद ई टू द पावर टी से उसको इनटू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो सिंस क्या लिखा साइन 2t डॉट साइन 3t इज इक्वल टू, या फिर ई टू द पावर टी भी लिख देता हूँ साथ में ई टू द पावर टी भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ई टू द पावर टी लिखा डॉट, ये 1/2 लिखा और ये 2 किया। 2 क्यों किया, क्योंकि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है ना, तो ये लिखा साइन 2t और साइन 3t। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, तो उसके साथ 2 नहीं था, इन फंक्शन के साथ 2 नहीं था, तो 2 लाया हमने और उसको बैलेंस किया अपॉन 2 से। तो ये जो अंडरलाइन किया है ना उसको फॉर्मूला एक्सपांड होगा। क्या कहा, ये जो अंडरलाइन किया है ना इसको फॉर्मूला एक्सपांड होगा, बाहर क्या रहेगा ई टू द पावर टी बाई 2 बाहर रहेगा, तो ई टू द पावर टी बाई 2 तो बाहर रहेगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि कॉस ऑफ, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हो यहाँ पर साइड में, 2 साइन ए डॉट साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है इस कर्ली वाली लाइन के लिए, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ए की वैल्यू 2t है और बी की वैल्यू 3t है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी यानी कि 2t माइनस 3t कितना होगा माइनस टी, कॉस ऑफ माइनस टी लिखूंगा, बीच में माइनस साइन आता है फॉर्मूले की हिसाब से, कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कि कॉस ऑफ क्या लिखना होगा 5t लिखना होगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा ही होता है ना, तो ई टू द पावर टी बाई 2 कॉस टी माइनस कॉस 5t हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ई टू द पावर टी 1/2 कॉस टी माइनस कॉस 5t। इसके बाद देखो ये बाहर का हाफ बाहर ही रहेगा, ई टू द पावर टी अंदर इंटू कर देते हैं, ई टू द पावर टी कॉस टी माइनस ई टू द पावर टी कॉस 5t, और इसके पीछे क्या था सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या था इसके पीछे ई टू द पावर टी साइन 2t साइन 3t, ये टर्म था ना, ये टर्म था ना। अभी देखो इस टर्म को हम लोग टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड लेंगे तो अपना क्वेश्चन हो गया। इसको तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई हो रहा है ना, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड ये वाली स्टेप आ जाएगी।
तो उसको करना होगा हमें। एक मिनट, दूसरा पेज ले रहा हूँ। चलो देखो, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड लेने पर पीछे क्या होगा, लैप्लास ऑफ ई टू द पावर टी साइन 2t और यह आ जाएगा साइन 3t इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 तो कांस्टेंट था बाहर, कर्ली ब्रैकेट, लैप्लास किसके लिए अप्लाई होगा, ई टू द पावर टी कॉस टी के लिए, कॉस टी के लिए अप्लाई होगा। और माइनस के बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, माइनस लैप्लास फॉर ई टू द पावर टी कॉस 5t कॉस 5t। देखो 1/2 एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट कॉस टी का लैप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कॉस टी का लैप्लास क्या होता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर बाहर ई टू द पावर टी आने के कारण क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर एस माइनस 1 करना होगा, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1 है तो प्लस 1 है तो एस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस कॉस 5t क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर कॉस 5t। तो एस अपॉन जहाँ पर भी एस है उधर क्या करूँगा, एस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस। तो ये हो गया हमारा फाइनल क्वेश्चन का भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, ई टू द पावर टी साइन 2t और साइन 3t। देखो लास्ट वाले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पूरा अच्छी तरीके से हो गया है और उसमें बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस भी हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर ही बेस हुई इंटीग्रल के सम्स करेंगे। अभी देखो इंटीग्रेशन तो था ही नहीं ना, लेकिन वो जो इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन नहीं करना, दिए हुए इंटीग्रेशन को लैप्लास फंक्शन की या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फंक्शन की डेफिनेशन के साथ मैच कर हमें सॉल्व करना है। तो जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, देखो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इस टाइप के सम रहेंगे, ई टू द पावर माइनस at ई टू द पावर bt f ऑफ t dt। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये कंसेप्ट मैं करवाऊंगा आप लोग को। अभी के लिए इस लेक्चर में रुक जाता है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो उसको प्लीज़ लाइक करो, ये वीडियोस अगर आप कोई फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हो उनके साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और चैनल ग्रो कराने में थोड़ी सी हेल्प कर दो। अब ये चैनल अगर आपको लगता है किसी को रिकमेंड करना चाहिए तो प्लीज़ चैनल को दूसरे अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना लिंक, और चैनल को मतलब ग्रो करने में हेल्प करो। तो ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए एंड करता हूँ यहाँ पर, चलो बाय, थैंक यू।